आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे B92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मेन्यू लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पे उन ओकेजन्स के लिए कि अक्सर औक़ात आप लोग वन डिश पार्टीज़ करते हैं और आपका दिल करता है कि कोई ऐसी आप डिश बना के लेके जाएँ जो कि बहुत ही यूनिक हो और डिफरेंट हो। और यही नहीं कि जहाँ पे जब सब गेट टुगेदर इकट्ठे होते हैं तो सभी अपनी एक ख़ास कहते हैं डिश लेकर आते हैं और सब मिलते हैं और आपको लगता है कि आपकी डिश सबसे ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत यूनिक हो। आज हम ऐसी डिश बनाएंगे कि आप अगर जब कभी आपका प्लान हो, ये जैसे कि वीकेंड आ रहा है कि आपने कहीं जाना है, तो आपने इस मेन्यू का, इस डिश का ज़रूर आपने इंतखाब करना है और इसको ट्राई भी करना है। साथ साथ आपको मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी जो इसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक कोफ्ता बिरयानी और साथ में बनाने जा रहे हैं फ्रूट परफेक्ट, यानी कि हम बहुत एक स्वीट डिज़र्ट भी बना रहे हैं मज़ेदार, और साथ साथ बनाएंगे हम पालक पिस्ता बिरयानी। यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पालक की क्या अफादियत है, पालक के कितने फ़ायदे हैं उसमें। आपको पता है कि पालक में कितना विटामिन ए, कितने इसमें रिच कंटेंट में है, और आपको मालूम है कि जो आपकी स्किन के लिए, आपके लिए कितना ज़्यादा मुफीद है। यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि जो लोग थोड़े से, जिनको किडनीज़ के थोड़े से इश्यूज़ हैं, उनको ये थोड़ा सा अवॉइड करके खाना चाहिए। तो इस साथ साथ हम पालक के ऊपर बात करेंगे, आप भी बताएंगे साथ साथ कि आपको पालक की कौन कौन सी डिशेज़ आती हैं, कौन कौन सी रेसिपीज़ आपको आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पालक कोफ्ता बिरयानी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने जो पालक है, पालक को हम चॉप करेंगे, इंडिविजुअली भी करेंगे और इसमें हम कीमे में भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो कीमे के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए आप चिकन कीमा लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तकरीबन राइस का जो आटा होता है वो हम इस पर यूज़ करेंगे। और ये जो राइस जो हम ओवर भिगो देते हैं, उसको उबाल लेते हैं, हम उसको लदा से उबाल के रख लेंगे। आपने इसको इसके साथ मिक्स, जैसे हम पुलाव बनाते हैं वैसे नहीं बनाना, चावल उबले हुए आपने लदा से रखने हैं। साथ में हमें चाहिए होगा नमक, साथ में आपको चाहिए होगी पालक, साथ में आपको मिंट, अनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, साथ में इसमें हम डालेंगे रोस्टेड चिकपीस पाउडर यानी कि भुना हुआ चने का जो पाउडर होता है वो हम कीमे में ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, साथ में इसमें जितने हम स्पाइसेस जो आपको पीसे हुए इसमें आ रहे हैं वो हम सब कीमे में ऐड करेंगे। कीमे में ऐड करके इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो चॉप की हुई पालक है वो हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड, यानी कि इसको हल्का सा भूनने के बाद उसके बाद हम इसके कोफ्ते बना के इसको लदा से रख लेंगे। और जो बाकी की पालक है उसको अभी हम चॉप करेंगे और इसको हम इसमें हल्का सा रोस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पालक की कोई चीज़ भी बनानी है तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको उबालना नहीं है, आपने उसको फाइन चॉप करना है और बहुत अच्छी तरह धोना है। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उसमें विटामिन ए बहुत रिच कंटेंट में पाया जाता है। आपने इसका ख्याल करना है कि आपकी स्किन के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ़ायदेमंद है। और यही नहीं, साथ साथ आपने इसका भी ख्याल करना है कि आपने जब इसको फाइन चॉप करना है, आपने इसको धोने के बाद आपने इसको सौते करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट में। इसको सौते करने के बाद आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे अकॉर्डिंग पर टेस्ट। उसके बाद आप उसको निकाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा राइस का होगा, राइस को उबाल के हम रख लेंगे। फिर जब हम इन तीनों चीज़ों को इसकी लेयरिंग करेंगे, सबसे पहले राइस की लेयरिंग होगी, उसके बाद आपकी कोफ्ते की लेयरिंग होगी, फिर उसके बाद पालक की लेयरिंग होगी, फिर राइस की, एंड फिर उसके बाद आप इसमें डालेंगे फूड कलर। तो ये उसके कुछ मेन स्टेप्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको हमने पूरा प्रोग्राम भी देखना है और आपने ये भी देखना है कि इसको हम बना किस तरीके से रहे, क्योंकि बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको किस स्टेप से बनाना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कोफ्ता पालक बिरयानी, ठीक है, पहले हम इसमें डाल लेंगे ऑयल इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे अनियन। पालक को फाइन चॉप करना है, पालक आपकी अच्छे से वॉश की होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें
जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ ऐड करेंगे। अच्छा, ये भी एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जब पालक में जो जैसे हम बना रहे हैं पालक बिरयानी, चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आप और एडिशन करना चाहते हैं, तो आप इसमें कोफ्ते की बजाय चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बीफ के भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका दिल करता है कि आप कुछ मटन में कुछ वेरिएशन के साथ चीज़ खाएं, तो लेकिन ये जो कोफ्ते के साथ है ये बड़ी ट्रेडिशनल बनेगी। और आप जब इसको लेके जाएंगे तो साथ में रायता बना के दें, साथ में आप सैलड बनाएं, स्वीट मुकम्मल एक डिज़र्ट होगा। तो कंप्लीट मेन्यू है। जो लोग वन डिश करते हैं और अक्सर वीकेंड्स पे जाते हैं कि वन डिश पार्टी के साथ आपकी मेन्यू का साथ साथ पता चले कि आप कौन सा ख़ास मेन्यू बना के ला रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये द परफेक्ट मेन्यू आपका जब को बता रही हूँ और उम्मीद है कि आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। इसमें साथ ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये सौते होता है तब तक हम पालक को थोड़ी सी काट लेते हैं। पालक को हम अच्छी तरह से इसको काट लेंगे, बिल्कुल फाइन चॉप करके। ये ध्यान में रखिएगा कि आपने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। पालक को फाइन चॉप कर लें आप, ठीक है। उसके बाद आप इसको हल्का सा हम इसमें सौते करेंगे, जिसमें हमने अभी प्याज ऐड की है। उसके बाद जब आपने इसकी बनानी है कोफ्ते, आप कोफ्ते को अगर ग्रेवी में बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पालक के साथ ही इसको करें तो कोफ्ते अलग से फ्राई करके आप रख लें, और जो पालक का जो आपने ये मटेरियल बनाया आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पालक को चॉप कर लिए। जब तक इसको हम सिर्फ इसको सौते करते हैं, प्याज को, इस पर जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे और साथ इसमें हम ऐड कर देंगे पालक को। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगी, साथ इसमें हम ऐड कर देंगे पालक। बहुत इसका डार्क कलर, ग्रीन डार्क कलर होता है। इसमें अंदर आप साथ थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि जब आप पालक बनाएं तो उसका ये ज़रूर ख्याल करना है आपने कि इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। पालक को जब आपने पालक गोश्त बनाते हैं तो आप उसमें पालक को उबालते हैं। उबालने के बाद आप इसको ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करने के बाद आप इसको गोश्त एंड ग्रेवी में शामिल करते हैं। लेकिन जो रेसिपी हम बना रहे हैं जिसमें हमने इसको कोफ्ते में ऐड करना है और हमने इसको राइस में ऐड करना है, तो इसमें जब आप कोफ्ते में ऐड करेंगे तब भी यही पालक को हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और जब हम इसको राइस में ऐड करेंगे, जब इसकी लेयरिंग होगी तो भी हम इसको एज इट इज़ ही इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आप ऐड करेंगे हम चिलीज़ एज़ पर टेस्ट। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप स्पाइसी भी कर सकते हैं। साथ में जाएंगे कुटी हुई मिर्च, साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे सूखा फ्रेश कोरिएंडर एंड ड्राई कोरिएंडर। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास, वो भी ऐड कर देंगे इसके साथ। ये देखिए बहुत प्यारा इसका ग्रीन सा कलर। तो इसमें हम इसको हल्का सा सौते करेंगे, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम कोई ग्रीन लीफी कोई वेजिटेबल बनाते हैं, जैसे कि मेथी बनाते हैं, साग बनाते हैं, पालक बनाते हैं, तो उसकी कोशिश यही हमारी होती है उसका कलर, उसका कंटेंट बिल्कुल ख़राब ना हो, क्योंकि इसका एक नेचुरल बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर है। तो ये इसका आपने ख्याल करना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत ग्रीनिश में है और वही कलर है। लेकिन अगर इसको आप ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे या इसमें पानी डाल के बना लेंगे तो इसकी जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं आएगी। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में एक टमाटर, साथ में अगर चाहें तो आप इसमें ग्रीन स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। ये हम ऐड कर देंगे साथ में टमाटर भी, हम इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी, साथ में इसमें हमने ऐड कर दी जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने थे।
ये जैसे कि आप कीमा देख रहे हैं मेरे पास कीमा। आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत ग्रीन कलर ही है। इसका जो पानी है वो हमें थोड़ा सा इसका ड्राई करना है। जैसे इसका पानी ड्राई होगा हम इसको निकाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो कीमा है, कीमे में हमने जितने भी पीसे मसाले जाते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हम कीमे में पीसे मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे पालक ऑलरेडी नज़र आ रही है, जो कि मैंने बना के सौते करके रखी हुई है, वो भी इसी तरह की है। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसमें हम कलर देंगे, थोड़ा सा क्रश चिली, पॉपी सीड्स साथ में इसमें ऐड करेंगे हम। जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे साथ में। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें, ताकि इसके हम कोफ्ते बना के फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे। इसमें बाकी के भी स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इसमें मैंने आपको बताए हैं, और उसके बाद इसके कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी हो तो हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के बाद हम इसको कोफ्ते जो से उसमें ऐड कर देंगे दही के साथ। अच्छा, अगर उसके बाद जब देखेंगे कोफ्ते के बन गए, आपने इसको बहुत ड्राई फॉर्म में रखना है। आपने इसको शोरबे वाले नहीं बनाने हैं, दम पे रखें, दम में इसको पकाएं, कोफ्ते बहुत जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि पालक ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, इसको एज़ इट इज़ हम रखेंगे और इसको हम एज़ इट इज़ ही निकाल लेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद राइस को हम फर्स्ट लेयरिंग हमारी राइस की होगी, सेकंड लेयर हमारी कोफ्ते की होगी, और साथ ही हम इसकी पालक के साथ इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको दम देंगे। इसकी गार्निश टमाटर, साथ में जूलियन कटिंग में जिंजर, साथ में ग्रीन चिली, साथ में लेमन, और फिर येलो कलर के साथ आप इसको हल्का सा फ्लेवर देके आप इसको ढक देंगे। बहुत ही मज़ेदार आपकी कोफ्ता पालक बिरयानी बनेगी। और अगर आप इसकी गार्निश में चाहते हैं तो आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी साथ साथ चलेंगी आपकी टेस्ट के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप में वन डिश पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, तो आपने इस मेन्यू को ज़रूर आपने ट्राई करना है। और यहाँ पे एक ब्रेक का भी हमारा टाइम हो रहा है। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम को देखते रहना है, लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें पालक कोफ्ता बिरयानी का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें पालक को हमने सौते करके रखा हुआ है दम पे। और अब मेरा ख्याल है कि जो राइस की है वो हम लेयरिंग लगाएंगे। कोफ्ते, जैसे कि मैंने बताया, कोफ्ते को अपने अच्छे से मैरिनेट करके आपने कोफ्ते बना के इसको फ्रिज में तकरीबन 25 मिनट के रख दें फ्रीज़र में, बल्कि ताकि इसमें अच्छी तरह से वो रच बस जाए। फिर आपने अगर इसको ग्रेवी के साथ बनाना है तो आप इसको ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे एक प्याज, साथ में एक टमाटर और 2 चम्मच मैंने दही के लेके उसको नमक, मिर्च और हल्दी की ग्रेवी बना के कोफ्तों को उस पर दम पे रखा है। ठीक है, अब हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है राइस का, जो कि ऑलरेडी उबले हुए हैं। आपने जब भी राइस बनाने हैं, मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले आपने राइस को जब भिगो देना है, जब आप इसको उबाल लेंगे तो उबालने के बाद आपने इसको 100% नहीं उबालना, आपने इसको तकरीबन 70% बॉयल कर लेना है, ताकि बाकी के जो 30% है वो इसको हम दम पे पकाएंगे। तो इसको साथ साथ अब मैंने इसमें ऑयल डाला है थोड़ा सा, इसमें हम ऐड करेंगे राइस। ये देखें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास थोड़ा टाइम का इश्यू होता है, तो ये राइस ऑलरेडी कुक्ड है और इसको हमने
हल्का सा मैंने इसको पूरा 100% नहीं इसको मैंने किया हुआ, हल्के से इसमें थोड़ी सी भी कसर है जो कि दम पे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने हल्का सा तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने इसमें लेना है उसका ऑयल का, और उसके बाद हम इसमें इसको हम करेंगे। जी अब हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे पर टेस्ट राइस के हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर अपना, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास कोफ्ते हैं। कोफ्ते मैंने आपको पता है कि जो आपको पहले से चाहिए होंगे, आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पालक को बनाया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ थोड़ा सा कीमा बच गया था जो कि मैंने कोफ्ते जितने चाहिए थे, उसके बाद जो कीमा बच गया था वो मैंने थोड़ा सा कीमा पालक में ही ऐड कर दिया ताकि वो ज़ाया ना हो। आप भी चाहें तो यूँ कर सकते हैं। इसमें हम पालक ऐड करेंगे अपनी। पालक कोफ्तों में भी गई है और पालक इसमें राइस में भी जाएगी। ये देखिएगा ना, इसके बाद हम फिर एक और लेयरिंग लगाएंगे इसकी, तेज हल्के से इसमें छुप जाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा दम अच्छा आ जाएगा। इसमें हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी ये, और इसमें साथ में हम डालेंगे इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताइए, ग्रेवी, हल्की सी ग्रेवी जिसमें कोफ्तों को आप हल्का सा आप सौते करेंगे और उसको कोफ्ते को पकाएंगे हल्की आंच में। ठीक है, आपने बहुत जल्दी जल्दी इसको नहीं कुक करना, आपने इसको आराम आराम से करना है, क्योंकि आपको पता है कि पालक कोफ्ता ये बड़ी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग रेसिपीज़ हैं, लेकिन बहुत ही यम्मी और बहुत ही ये मज़े की बनेंगी जब आप इसको बनाएंगे और उसको ट्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें इसकी गार्निश करेंगे टमाटर के साथ इसको। और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ ऐड जाएंगी और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और पालक, कच्ची पालक यानी कि जिसको बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में आप इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी और, क्योंकि उसकी आप जो बना रहे हैं अपनी रेसिपी, उसमें जब फ्रेश उसकी जाएगी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ये देखें, इसमें हमारे हम साथ ही देंगे दम। पालक कोफ्ता बिरयानी को हमने दम पे रख दी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। फिर इसको हम मिक्स करेंगे और फिर आपको मैं डिश आउट करके इसको दिखाऊंगी कि इसकी कैसी लुक आई है, कैसा लुक वाइज बना है। अब हम अपनी जो हमारी जो सेकंड रेसिपी है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं ताकि वो भी हम देख लें कि उसको हमने कैसे बनाना है, कैसे सजाना है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। बना तो हर कोई लेते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मेरा सिखाने का मकसद आपको यही है कि आप वो चीज़ जो आपको बनानी आती है थोड़ी सी और अच्छी आ जाए। यही नहीं, साथ साथ आप थोड़े से कुकिंग के मेथड देखें कि आपने किस चीज़ को स्टर फ्राई करना है, किस चीज़ को आपने सौते करना है, किस चीज़ को आपने डीप फ्राई करना है और किस चीज़ को आपने हल्का सा शैलो फ्राई करना है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ सीखते रहना है पाकिस्तान के पकवान में। और साथ साथ जैसे कि अभी हमने बनाया, दम दिए पालक कोफ्ता बिरयानी को, इसका रेसिपी कार्ड भी आपने देखना है तो आप तब तक देखें पालक कोफ्ता बिरयानी का रेसिपी कार्ड।
जी, अब हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है फ्रूट परफेक्ट, आप उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको उसके लिए चाहिए फ्रूट्स, कॉकटेल ले लें फ्रूट्स का। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फ्रेश चाहिए तो फ्रेश आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें आम, लीची, आड़ू, केला जो आपको अवेलेबिलिटी मिलती है फ्रूट्स की, आप वो ले लें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 10 बेस्ट फ्रूट्स मिल रहे हैं कॉकटेल बेस्ड, तो आप वो ले लें। उसके साथ आपको चाहिए क्रीम चीज़, इसको हम कर्ड चीज़ में मिक्स करेंगे। साथ में हम कस्टर्ड के लेंगे 2 कप्स, उसमें इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक थिक सी उसकी बेस बनेगी। अच्छा, इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए कोकोनट फ्लेक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका पाउडर बहुत, इसको हम साथ इसके मिक्स करेंगे। हल्का सा इसमें आप डालें इसमें वनीला एसेंस, अगर आप थोड़ी खुशबू की चाहते हैं। साथ में हमें इसके लिए चाहिए होगा ब्लैक ग्रेप्स ले लें, आप चेरीज़ ले लें, साथ में आप इसमें बनाना ले लें, पाइनएप्पल ले लें, तो इसकी बेस अच्छी सी बनेगी। बेस बनाने के बाद आपने इसको मिक्स करके ठंडा कर लें। उसके बाद आप इसको ग्लासेस में ऐड करें, आप इसमें एलमंड्स इसमें ऐड कर लें, थोड़ी सी इसकी चीज़ें गार्निश करें, तो बहुत ही मज़े का आपका ये स्वीट डिज़र्ट रेडी होगा। मैं इसको ग्लासेस में भी कप्स में भी आपको बताऊंगी, जो फ्रूट्स के उसके ग्लास है उसमें, और आपको इंडिविजुअली पूरा एक सर्विंग भी बताऊंगी कि आपने जब कहीं लेकर जाना है तो आपको कैसे। ये बड़ी डिफरेंट और बड़ी रिच किस्म की फ्रूट पेस्ट आपकी ये बनेगी स्वीट डिज़र्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको कोकोनट फ्लेक्स है, ये क्रीम चीज़ है, ये क्रीम है, इसको हम इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और साथ में ये हम इन सब चीज़ों को सबसे पहले अपने मिक्स कर रहे हैं। जब आपने मिक्स करना है, आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि ये 1 बाय 1 स्टेप, इसको सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं क्रीम चीज़। ये देखिए ना, इसको पहले अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा वाइट कलर में। उसके बाद हम इसमें 2 कप जो कस्टर्ड हमने बनाया है, हम इसमें किसी भी फ्लेवर में आप ले सकते हैं। आपने इसको इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे। जी, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट फ्लेक्स, जो कि आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और आपने इस प्रोसेस को भी देखना है, तो हमें जाना कहीं नहीं है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आपने सबसे पहले देखा पालक कोफ्ता बिरयानी, उसको दम पे रख दिया गया। और सेकंड रेसिपी जो कि हमारी फ्रूट परफेक्ट है, हम उसको बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने चीज़, क्रीम चीज़ में, साथ में इसमें ऐड किया कर्ड चीज़, साथ में इसमें मैंने ऐड किया कस्टर्ड, और साथ में इसमें ऐड किया कोकोनट फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने जो केले थे, बनानास, उसको काट के उसको हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि जो हम अपने ग्लासेस हैं, जो हमारे सर्विंग बाउल हैं, उसको हमने हल्का सा क्रीम चीज़ के साथ थोड़ा सा डेकोर किया, ताकि इसमें जब वो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे और अच्छी तरह इसकी खूबसूरत लेयरिंग इसकी लगेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले अपने फ्रूट्स, जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि फ्रूट कॉकटेल है, इसमें हमारे पास आम है, अपने ब्लैक ग्रेप्स हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे अच्छी तरह से। साथ में पाइनएप्पल भी है, ये देखिए, इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे। साथ में ब्लैक ग्रेप्स, और साथ में इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल। उसके बाद जो हमने ये बनाया है अपना थिक सा रिच सा, इसको हम ऐड करेंगे। इसको आप ठंडा करके जब सर्व करेंगे
तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। ये आपने इसको ज़रूर ध्यान रखना है, ये ठंडा होना चाहिए। इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी और पसंद भी आएगी और आपने इसको अच्छी तरह से फॉलो भी कर लिया होगा कि इसको आपने कैसे बनाना है। इसमें हम अब ऐड करेंगे आलमंड्स क्रश किए हुए, और साथ में हम करेंगे गार्निश। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ, नाहिद। जी नाहिद, कैसी हैं? मीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मीरा, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, तो आज कॉल मिली है, मैंने काफ़ी ट्राई की थी, तो बिल्कुल घर 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 की तरह लगता है। जी थैंक यू सो मच। आप कुछ बताएंगी, क्या फरमाइश करेंगी, कोई चीज़ बताएं, क्या सीखना चाहेंगी? मैं रोस्ट जो अच्छे हों, कई अपने भी होते हैं इतने, लेकिन किसी के घर में जब खो के एक दो के घर में गई हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रेसिपी कोई बताते नहीं है सही तरह ना। जो वो टाइम में रोस्ट जो है वो मतलब जब ओवन में रखते हैं वो टाइमिंग भी, तो और मसाला वगैरह कितना लगाएं, मतलब 1 किलो के करीब हो जाए या 2-1.5 किलो। ठीक है, यानी कि आप पूछना चाह रही हैं कि रोस्टेड चीज़ों के बारे में, मसाला कैसे मैरिनेशन की जाती है। ठीक है, और हाँ जी, और टाइमिंग, और मतलब क्या नाम है, रसमलाई का। ठीक है, आने वाले हमारे प्रोग्राम से हमने ये अपना मेन्यू रखा है रसमलाई का कि उसको सिखाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बताएंगे। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि जो आपने पूछा है रोस्टेड मसाले के मैरिनेशन का, मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आपने इसकी मैरिनेशन ओवरनाइट रखनी है। अगर 1 किलो आप चीज़ें बना रहे हैं तो 1 किलो के लिए तकरीबन जो आपके स्पाइसेस मेरी रेसिपी में ऑलरेडी होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, 1 टेबल स्पून के करीब होते हैं, जिसमें आपको पता है कि चाट मसाला, लेमन, सॉल्ट, क्रश चिली, साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया, ज़ीरा, इन सब मसालों को आपने पीस के दही में मिक्स कर दें। सबसे पहले आपने जो चिकन है 1 किलो, आपने उसको नमक और लेमन लगा के रख देना है, ताकि उसमें अच्छी तरह जूसी जब आप उसको बनाएं तो वो अच्छा सॉल्टी बने। उसके साथ साथ आपने ये रखने के जो मसाले आपने ऑलरेडी बनाए हैं, जिसमें आपने 1 टेबल स्पून का आपने क्वांटिटी रखनी है। अच्छा, 1 टेबल स्पून जिसको मैं कहती हूँ वो ये वाला चम्मच होता है, और जब मैं 1 टीस्पून कहती हूँ तो जो आप चाय की चम्मच, आप चीनी जिसमें बना के मिक्स करके डालते हैं, वो टीस्पून आपके लिए होता है। तो 1 टेबल स्पून मीन लेवल आपने ये चम्मच 2 ले लें, 1 किलो के लिए काफ़ी होगा। आपने उसको तमाम मसालों को दही में मिक्स करना है, और उसको चिकन के ऊपर, अगर 1 kg चिकन है आपका, सॉरी, तो आपने इसको उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो उसके बाद आपने उसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। रोस्ट करने के लिए आपने चिकन को फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद आँच बिल्कुल उसकी धीमी रख के उसको दम कर, आपने उसको बंद करके उसको दम में ही बाकी पकाना है। बहुत ज़बरदस्त आपका बनेगा। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से फ्रूट्स के साथ इसको हम गार्निश कर रहे हैं। साथ में आप देखिए, इसको हम गार्निश भी साथ साथ कर रहे हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपका उतना अच्छा फ्रूट आपका डेकोरेट होगा। ये हमने साथ में 3 इंडिविजुअल आपको मैंने सर्विंग बता दी। अब एक हम जो हमारी कंप्लीट है, हम उसको भी बना लेंगे। ये हमारे पास क्रीम पड़ी है, हम ये क्रीम सारी इसमें मिक्स कर देंगे। जो हमारे पास बाकी की क्रीम रहेगी, आपने इसको जब भी मीठा बनाना है तो मीठे का ये ज़रूर आपने जहन में रखना है कि मीठा ठंडा होना चाहिए। अगर आप इसको ठंडा नहीं सर्व करेंगे तो जितनी भी मेहनत आपकी होगी वो बिल्कुल आपकी बेकार हो जाएगी। ये आपने ज़रूर इस बात को जहन में रखना है। आप इसमें चाहें तो आप इसमें जेलीस भी और ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आप इसमें इस जेली के अलावा आप अगर चाहें इसमें तो इसमें मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स फ्रेश। ये देखिए, इसमें हम अब इसमें तमाम फ्रूट्स एज इट इज़ ऊपर जाएंगे ताकि इसकी पूरी बेस
बिल्कुल भी फ्रेश फ्रूट साथ में, बिल्कुल इसकी बेस में ये छुप जाएंगे। इसके ऊपर आप चाहे जेलीज या दोबारा से आप ट्राइफल की या कोई लेयरिंग करना चाहे तो है, लेकिन वो जो क्रीम चीज़ आप इसको जो फ्रिज में रखेंगे तो क्रीम चीज़ से ये हो कि ये थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। ये हम डालेंगे अब पाइनएप्पल, आप इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक ग्रेप्स, सारे ब्लैक ग्रेप्स, इसको पूरा इसको हम डिश को भर देंगे ब्लैक ग्रेप्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलमंड्स, और उसके बाद हम इसको करेंगे, ये बहुत इजीली गार्निश आपको मिल जाएगी। जब हम केक्स या कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें सामान जो चाहिए होता है तो उसके आप बड़े कलरफुल से आपको मिल जाते हैं, आप जिस मर्ज़ी कलर का लें। मैंने थोड़ा सा इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिए कि जैसा जो चीज़ मुझे रेड, येलो, वाइट के साथ में इसको भी हमने बना लिया। जी ये हमारा मेन जो इसका है डेज़र्ट ये भी रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको जो हमारा है पालक कोफ्ता बिरयानी, इसका दम अब इसका हटाएंगे और इसको भी मैं डिश आउट करूँगी, ठीक है, ताकि इसका भी हमारा हो जाए कि इसका भी ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने जो ज़हन में रखनी है, बहुत अच्छा है ये जिनको विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। और बार बार ये बात करती हूँ कि वेजिटेबल से जो लोग दूर हैं, जो बिल्कुल नहीं खा पाते, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसको हम जिस तरह से मैंने ट्राई की है, आप इसको इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ये बहुत एक यूनिक और बहुत मुनफरद आपकी डिश बनेगी। जैसे कि बार बार मैंने बताया, वीकेंड्स आ रहे हैं या वन डिश जो पार्टी करते हैं, जिनका होता है कि वन डिश गेट टुगेदर वो फ्रीक्वेंटली करते हैं, उनके लिए मेन्यू में बहुत अच्छा एक इजाफे का बायस बनेगा। आपने कॉल्स करके बताना है कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया था या आपको रेसिपी कैसी लगी थी और आपने कैसे बनाई थी। और यही नहीं कि अपने आइडियाज़ शेयर करें, क्योंकि आपकी आइडियाज़, आपकी मोटिवेशन से ही आपको पता है कि कहते हैं वो आप थोड़ा सा एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्टअप होता है। साथ साथ आपने जो फरमाइशी प्रोग्राम आपका चल रहा है कि आपने रसमलाई बतानी है, इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में आपको ये भी ज़रूर सिखानी है कि आप इसको कैसे कैसे बना रहे हैं। मैं साथ साथ अब इसका जो हमारा दम है इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ। जी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका दम आ चुका है और इसमें पालक का, कोफ्ते का और सारा फ्लेवर ऑलरेडी आ गया। अब इसको मैं इसको डिश आउट करूँगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक भी लेनी है, तो आपने कहीं जाना नहीं है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है पालक कोफ्ता बिरयानी, जिसमें इसको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ और जो कि फ्रूट परफेक्ट था वो रेडी करके आपके सामने डिस्प्ले में लगा दी। इंडिविजुअली भी बता दी आपको और आपको ये भी बता दी कि आप इसको किस तरीके से करना है। इसकी 3 लेयर्स के साथ हमने इसको बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें जो पालक है उसका बहुत ही रिच किस्म का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू और बहुत मज़े की। और ये इसमें जो कोफ्ते हैं, अगर आप इसको फ्राई करके रखना चाहते हैं, आप इसको फ्राई करके भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उससे ग्रेवी वाले हों, तो फिर ये है कि आपको इसके लिए चाहिए, आप इसको ग्रेवी के साथ हल्का सा बना के आप इसको कर लें। इसको हम अब हम इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैं बस थोड़े से नट्स जो कि हमने फ्रूट्स में जो फ्रूट परफेक्ट बनाया उसमें ऐड किए थे, तो जो बच के हम उसमें ऐड करेंगे।
नट के साथ बहुत इसका लगेगा हाई फ्लेवर। ये देखिए, साथ साथ इसको हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे, क्योंकि जब आपने कहीं किसी चीज़ को लेके जाना होता है तो फिर आपको पता है कि आपने बताना है कि आपने क्या बनाया है। क्योंकि ये पालक कोफ्ता बिरयानी है तो उसमें हम पालक से इसको डेकोरेशन इसकी करेंगे। और इसकी जो खुशबू है, आपको पता है कि पालक की तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, विटामिन ए इसमें बहुत रिच कंटेंट में पाया जाता है। बार बार आपको बता दूं कि पालक बहुत अच्छी है खाने के लिए, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जिन ख़वातीन को खून की कमी होती है तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आपके अंदर आयरन डिफिशेंसी है, आप पालक की कोई चीज़ खाएं, तो ये बहुत अच्छा एक सोर्स है खाने के लिए। यही नहीं, साथ साथ मैंने पैसे के पहले बताया कि जिन लोगों को किडनीज़ का थोड़ा सा इशू है तो वो प्लीज़ इसे थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है कि इसको ज़्यादा खाने के भी नुकसान होते हैं। यही नहीं, साथ साथ इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से मैंने बनाया, मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने बताया। मैंने आपको बताया कि पालक को आपने सौते करना है, आपने इसको उबालना नहीं है, क्योंकि आमतौर पे होता है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम मोस्टली पालक को धोते हैं, धोने के बाद उसको अच्छे से, जैसे कि वॉश जब अच्छी तरह से हो जाता है, हम उसको ब्लांच कर लेते हैं। आपने उसको ब्लांच नहीं करना, आपने इसको सौते करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट में। तो ये आपको मैंने प्रेजेंट करके दिखा दिया। यहाँ पे आपके पास चूँकि अभी रेसिपी कार्ड हमारा फ्रूट परफेक्ट के नहीं चला, तो तब तक आप देखें हमारा फ्रूट परफेक्ट का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे मैंने आपको इंडिविजुअली भी एक प्लेटर के साथ कर दिया, आप देख सकते हैं, जिसमें आपके साथ दही आपका इस तरह होना चाहिए। साथ में आपके पास आप सैलड बनाएं, आप इसके साथ रायता बनाएं। जब भी कोई चीज़ का इंतखाब करें, या कोई भी चीज़ आपने बनानी होती है या कोई भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं, तो आप इसका ये ज़रूर ध्यान रखा करें कि आपने वो चीज़ जो बना रहे हैं वो कितनी दफ़ा आपने बना ली है और वो थोड़ी सी इसकी इफ़ादियत कितनी ज़रूरी है। जैसे कि हमेशा होता है कि हमारे यहाँ मोस्टली हम चिकन बना लेते हैं, या हम मोस्टली जंक फूड की तरफ रिकमेंड करते हैं कि हम फ्रोज़न चीज़ें लें और उसको बना के वही साथ ले जाएं। ये बहुत एक अच्छी रेसिपी है, हमेशा की तरह। जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ आप हाथ से बनाएंगे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सब स्टैंडर्ड होती हैं, आप उनको रिकमेंड तो करते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से देखा जाए तो अक्सर आपको पेट की बीमारियाँ और बच्चों को बहुत से इश्यूज़ होते हैं। उनकी बेसिक वजह ये होती है कि जो ये चीज़ें आप बाहर से खाते हैं वो अच्छी तरह से वॉश नहीं किया जाता, वो उनके यूटेंसिल्स हैं वो सही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं हाज़िर हूँ आपको नई नई रेसिपीज़ सिखाने के लिए। जो हमारी रेसिपीज़ थोड़ी सी पुराने स्टाइल की हैं, उनको हम नए स्टाइल से कैसे बनाते हैं, उनको नए उसके अंदर वर्जन कैसे करते हैं, यही नहीं, साथ साथ उसके अंदर क्या क्या और नई चीज़ें एडिशन करके हम उसको क्या क्या सिखा सकते हैं, वो चीज़ें तमाम मैं आपको बता रही हूँ। और मेरा ख्याल है कि आप सीख भी रहे हैं, और आपकी जिस तरह की कॉल्स आ रही हैं, आपकी फ़ीडबैक आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए मैं बार बार आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इसको लाइक कर रहे हैं, आप इसको पसंद कर रहे हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपकी फ़ीडबैक के साथ जो आप बता रहे हैं कि आप इसको सीख भी रहे हैं और बना भी रहे हैं, तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी होती है। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि राइस की हम डिशेस बना रहे हैं, साथ साथ ग्रेवीज़ की भी बन रही हैं। अगर आप इसके अलावा कोई फरमाइश है तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊँगी। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कल आपके लिए नई रेसिपीज़ और नए मेन्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।